जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, आज जो है मैं आपके सामने जो हूं यतिनाथ हंस रूप अवतार की कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो एक समय की बात है, अर्बुदाचल पर्वत के पास जो है भील वंशोत्पन्न, भील वंश में उत्पन्न जो है आहुक नामक एक भील रहता था। क्या रहता था? आहुक नामक एक भील। और उसकी पत्नी का नाम भी क्या था? आहुका। आहुक भील का नाम था और आहुक जो था भीलनी का नाम था। और वह आहुका जो थी बहुत पतिव्रता, पति की सेवा करने वाली थी। और दोनों ही क्या थे? भगवान शिव के भक्त थे। दोनों ही जो है भगवान महाकाल के परम भक्त थे। अब एक दिन जो है भील जो है भोजन की तलाश में शिकार करने के लिए घर से निकला। और वो जो है भोजन की तलाश करते करते जो है बहुत दूर निकल गया। अब इधर जो है भगवान महाकाल शिव जो हैं सन्यासी का भेष धारण करके, सन्यासी का भेष धारण करके भील के घर में आ जाते हैं। और जब सायंकाल होता है तो भील भी जो है अपने घर वापस आ जाता है। अब जब महाकाल शिव जो हैं सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर में आते हैं तो तभी जो है भील भी घर आ जाता है। और वह जो है सन्यासी रूपी भगवान शिव की आवा भक्ति करता है, उनको प्रणाम करता है और उनका आदर सत्कार करता है। उसके बाद जो है भगवान महाकाल कहते हैं वो भी सन्यासी के रूप में कि हे आहुक, मैं रास्ता भटक चुका हूं और मुझे जो है कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला और अब अंधेरा हो गया है, तो क्या आज तुम मुझे आश्रय दे सकते हैं? भगवान महाकाल जो है भील की परीक्षा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे यहां से कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला और मैं रास्ता भटक गया हूं, तो आज रात को क्या तुम जो है मुझे आश्रय दे सकते हो? मैं यहां ठहर सकता हूं। तो इस पर जो है भील सन्यासी से कहता है कि हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी कुटिया है, इसमें जगह कम है, तो आप इसमें कैसे रहेंगे? तो भगवान महाकाल जो है भील के वचनों को सुन करके जाने को तैयार होते हैं। और जब जाने को तैयार होते हैं तो जो आहुका होती है वो जो है सन्यासी को रोक देती है और कहती है कि अपने पति से कहती है
कि घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है। घर में आया हुआ अतिथि क्या होता है? भगवान स्वरूप होता है। और हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। और वो क्या करती है? सन्यासी को रोक देती है और अपने पति को कहती है कि मैं बाहर सो जाऊंगी और आप दोनों जो है अंदर सो जाना, अंदर ही विश्राम करना। अब जब वो अपनी पत्नी की बात सुनता है तो वो जो है कहता है नहीं नहीं, हे आओ का तुम अंदर ही रहना और मैं बाहर सो जाऊंगा। अब इस पर जो है इतना कह करके व्हील जो है बाहर आ जाता है और बाहर बैठ जाता है। और सन्यासी जो है अपना विश्राम करके जब सवेरे हो जाता है तो व्हीलनी और सन्यासी दोनों बाहर आते हैं। तो व्हीलनी देखती है कि उसके पति ने जो है उसके पति को जंगली जानवरों ने खा लिया है। वो सन्यासी और व्हीलनी जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो है व्हील को जो है जंगली जानवरों ने खा लिया है। अब महाकाल शिव सन्यासी रूप में व्हीलनी को कहते हैं कि हे आओ का, मेरे कारण तुम्हारे पति की जो है मृत्यु हो गई है। तुम्हारे पति को क्या कर दिया है? जंगली जानवरों ने खा दिया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो आओ का कहती है कि हे प्रभु, आपके कारण मेरे पति का जो है, आपके कारण मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई है। ये तो हमारा धर्म था। ये जो अतिथि सत्कार था करना था वो मेरा धर्म था, हम दोनों का ही धर्म था। और हमने अपने जो कर्तव्य है हमारा उसको पूर्ण रूप से निभाया है और आपके कारण जो है मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई है। आप चिंता न करें, आप पश्चाताप न करें। अब इतना कह करके जो है व्हीलनी वहां पर चिता रच देती है और अपने पति के साथ में सती होने के लिए तैयार हो जाती है। और चिता में अग्नि प्रवाहित करके अपने पति का शव जो है और अपने आप भी जो है सती होने के लिए चिता की ओर जाती है। तो वहां पर जो है भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है? भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं और भीलनी से कहते हैं कि हे आओ का, रुको। अब इस पर जो है भगवान शिव जब तो भगवान शिव उसको कहते हैं भीलनी को कि हे आओ का, तुम धन्य हो और तुम्हारी जो भक्ति है, जो तुम्हारे सुकर्म है, जो तुम्हारी मनोवृत्ति है, मैं उससे क्या हूं? बहुत प्रसन्न हूं। कहो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? अब भगवान महाकाल के कहने पर भी जो है भीलनी भगवान महाकाल से कुछ नहीं मांगती है। भीलनी क्या करती है? महाकाल से कुछ नहीं मांगती है
और जब भीलनी कुछ नहीं मांगती है तो तब भगवान महाकाल कहते हैं कि हे औका, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा और तुम जो है विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री होंगी, भीमराज की पुत्री होंगी और तुम्हारा नाम क्या होगा? दमयंती होगा। तुम्हारा नाम दमयंती होगा और मैं हंस रूप में प्रकट हो जाऊंगा, मैं हंस रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और जो तुम्हारा ये व्हील है, ये जो है निषाद देश में क्या होगा? राजपुत्र होगा, राजा का पुत्र होगा, राजपुत्र होगा। और ये जो है इसके पिता का नाम जो है वीरसेन होगा और इसका नाम क्या होगा? नल होगा। तो साथियों, यहां पर जो है नल दमयंती के जन्म का आशीर्वाद जो है भगवान महाकाल शिव जो है व्हील और व्हीलनी को देते हैं। ये नल और नील के अगले जन्म की कथा है कि व्हील जो है नल रूप में जन्म लेगा और भीलनी जो है दमयंती रूप में जन्म लेगी और स्वयं भगवान महाकाल जो है हंस रूप में जन्म लेंगे, हंस रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान महाकाल ने जो है भीलनी को आशीर्वाद दिया और तब जो है मैं हंस रूप में जो है नल और दमयंती का मिलन कराऊंगा। मैं क्या करूंगा? हंस रूप में नल और दमयंती का जो है मिलन करवाऊंगा और उस समय तुम जो है समस्त राजभोग करोगे और उसके बाद जो है जब मोक्ष प्राप्त करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। मृत्यु के पश्चात जो है तुम मेरे धाम को आओगे। अब यह कह करके भगवान महाकाल जो है वहां लिंग रूप में स्थापित हो जाते हैं उनकी कुटिया में। उस व्हील के कुटिया के सामने जो है भगवान महाकाल जो है लिंग रूप में वहीं पे स्थापित हो जाते हैं। और आज जो उस लिंग का नाम कहा जाता है अचलेश्वर लिंग। भगवान महाकाल वहां पर जो है स्वयं लिंग रूप में स्थापित हुए थे, तो उस लिंग का नाम आज भी अचलेश्वर लिंग। और अचलेश्वर लिंग जो है इस जगत में विख्यात है। अचलेश्वर नाम से वो लिंग जो है आज भी विख्यात है। और इस प्रकार से जो है भील, नल और भीलनी जो है दमयंती बने और भगवान शिव स्वयं ही हंस रूप में प्रकट हुए। भगवान महाकाल ने जो है हंस रूप अवतरित किया, अपना हंस रूप में जन्म लिया। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आज की कथा साथियों यहीं पर समाप्त करता हूं। तो ये जो है यतिनाथ हंस रूप जो है अवतार की कथा थी। और कल जो है मैं आपको
कृष्ण दर्शन अवतार, भगवान कृष्ण के दर्शन अवतार की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।